दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की सौतेली बहन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, परीलोक में तारा और हिना नाम की दो सौतेली परी बहनें अपनी माँ साक्षी परी के साथ रहती थीं। साक्षी परी परीलोक की रानी थी। साक्षी परी दिल की बहुत ही अच्छी थी। साक्षी परी हमेशा परीलोक में हर जरूरतमंद परी की मदद किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साक्षी परी की दोनों बेटियां तारा और हिना परी बहुत ही दुष्ट थीं। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थीं। वहीं साक्षी परी की जगह परीलोक की रानी बनने के लिए उसकी दोनों सौतेली बेटियां हमेशा एक दूसरे के साथ में लड़ाई करती रहती थीं। तभी एक दिन अचानक से दोनों बहनें एक साथ महल के एक गुप्त कमरे में मिलती हैं और उसी समय तारा परी हिना परी से कहती है, सुन हिना, हम दोनों परीलोक की रानी बनने के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करती रहती हैं। हिना, तुझे भी पता है कि हम दोनों सौतेली बहनें हैं, इसीलिए हमारे बीच प्यार तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो माँ परीलोक का सारा कीमती खजाना उन गरीब परियों पर निछावर कर देंगी। फिर तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मेरे पास एक प्लान है, अगर तू कहे तो मैं तुझे बताऊं। हाँ बोल तारा, वैसे भी आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है। तू सही बोल रही है। अगर हमें परीलोक पर अपना कब्जा जमाना है तो एक साथ मिलकर ही इस कार्य को अंजाम देना होगा हमें। चल अब तू बता कि तेरा प्लान क्या है। उसके बाद तारा परी हिना परी के कानों में कुछ कहती है, जिसे सुनकर हिना परी तो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर तुरंत ही दोनों सौतेली बहनें आज पहली बार साथ मिलकर अपनी माँ साक्षी परी के पास जाती हैं। तभी हिना परी उनसे कहती है, माँ, हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करती रहती थीं। इसीलिए आज से हम दोनों ने फैसला किया है कि अब से हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगी और कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी। इसी खुशी में माँ, चलो आज हम तीनों मिलकर परीलोक के पास वाली पहाड़ी पर जाते हैं। वहाँ बैठकर हम तीनों खूब सारी बातें और मस्ती करेंगे। वही साक्षी परी तो अपनी दोनों बेटियों को ऐसे एक साथ प्यार से रहता देख बहुत ही खुश हो जाती हैं। और साक्षी परी तुरंत ही अपनी दोनों बेटियों के साथ उस पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और फिर कुछ ही समय में तीनों उस पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाती हैं। वही पहाड़ी पर पहुंचकर तारा परी और हिना परी साक्षी परी को एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं। तभी हिना परी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको क्या लगा कि हम यहाँ आपके साथ बातें करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। और हाँ माँ, हम दोनों बहनें नहीं, एक दूसरे की दुश्मन हैं। इसीलिए हम कभी भी एक साथ नहीं होने वाली। अभी तो माँ हमें आपको रास्ते से हटाना था, इसीलिए हम एक साथ हैं, ताकि आपके बाद हम पूरे परीलोक पर अपना कब्जा जमा सके, समझी? चलिए चलिए माँ, अपनी आखिरी सांस ले लीजिए। अब आपका जाने का समय आ गया है। जाइए, बहुत जी लिया अब आपने और बहुत सेवा कर ली सभी परियों की। अब चैन के साथ मरिए। इतना बोलकर हिना परी और तारा परी अपनी माँ को उस पहाड़ी से गिराने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर परीलोक की कुछ परियां आ जाती हैं और वो उन दोनों बहनों को डराकर वहाँ से भगाने लगती हैं, जिससे वो दोनों बहनें घबरा जाती हैं। फिर उसके बाद वो परियां साक्षी परी को उस पहाड़ी से गिरने से बचा लेती हैं। वही साक्षी परी तो खुद को मौत के मुंह से बाहर देखकर चैन की सांस लेती हैं। और फिर वो अपनी दोनों बेटियों से कहती हैं, तुम दोनों को अपनी बेटियां बोलने में भी अब मुझे शर्म आती है। तुम दोनों ने परीलोक पर कब्जा जमाने के लालच में अपनी माँ को ही मारने की कोशिश की।
लेकिन ये देखो, मैं बच गई, क्योंकि मैं इतने सालों से इन परियों की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से आज इन्होंने ही मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। और इसीलिए अब मैं पूरा परीलोक और खजाना भी इन परियों के नाम कर दूंगी। और तुम दोनों के लिए परीलोक में या महल में कोई भी जगह नहीं है। जाओ, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। वहीं तारा परी और हीना परी तो साक्षी परी की ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाती हैं, और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है। फिर दोनों साक्षी परी से अपनी गलती की माफी मांगने लगती हैं, लेकिन साक्षी परी उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करती। लेकिन ये देखकर वहाँ खड़ी बाकी परियां साक्षी परी को अपनी बेटियों को माफ कर देने के लिए बोलती हैं, जिससे सुनकर साक्षी परी उन दोनों को माफ कर देती है और उन्हें परीलोक में रहने की इजाजत भी दे देती है। वहीं उस दिन के बाद से तारा परी और हीना परी बहुत ही बदल जाती हैं और दोनों सबके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगती हैं और एक दूसरे के साथ भी सगी बहनों की तरह रहने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी के जादुई आईने के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, उजालापुर नाम के एक गांव में शांति देवी अपने 3 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। बड़ा बेटा जिसका नाम रवि था और मंझला बेटा जिसका नाम युवराज था और सबसे छोटे बेटे का नाम संजू था। रवि की पत्नी का नाम प्रेरणा और युवराज की पत्नी का नाम आरोही था। प्रेरणा बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी खूबसूरत सी आँखें और घने सुंदर बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं आरोही के चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे और उसका रंग काला होने के कारण आरोही को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। प्रेरणा बहू, सारी साड़ियाँ ही बहुत सुंदर हैं और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे कपड़े जचते हैं। तो और क्या, संजू भी तो दिखने में गोरा और सुंदर है, बिल्कुल अपने बाबूजी पर गया है। दोनों सास बहू आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर आरोही आती है और कहती है, भाभी जी, ये मैंने साड़ी कल संजू भैया की शादी में पहनने के लिए सोची है, कैसी है ये? अरे तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग पर मिलकर तो सभी रंग फीके पड़ जाते हैं। कपड़े तो प्रेरणा बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। शांति देवी की ये सारी बातें आरोही हमेशा तो चुपचाप सुन लिया करती थी, लेकिन आज उसको ये सारी बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं और वो रोते हुए कहती है, मम्मी जी, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, हूँ तो मैं आपकी ही बहू, पर मम्मी जी, मैं खुद तो इस घर में नहीं आई थी, आप मुझे बहू बनाकर खुद इस घर में लेकर आई थी। लेकिन उस वक्त तो आपको मेरे पिताजी की धन दौलत नजर आ रही थी जो उन्होंने आपको दी थी। उस वक्त तो आपको मेरा रंग, मेरी सूरत दिखाई ही नहीं दी। मैं इस घर में नौकरानी की तरह रात दिन काम करती हूँ ताकि आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन आप मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे मैं आपके लिए जान भी क्यों न दे दूँ। ऐसा कहकर आरोही रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रेरणा कहती है, मम्मी जी, मैं तो आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अब देवर जी की शादी में इस बदसूरत को शामिल मत होने देना, नहीं तो ये पूरी शादी का मजा खराब कर देगी। आरोही अपने कमरे में आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। शांति देवी की आदत थी कि वो अपनी बड़ी बहू प्रेरणा और छोटी बहू आरोही दोनों में फर्क करती थी। अगर मेरा रंग काला है
इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रेरणा भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं कि तभी प्रेरणा भाभी, मेरी एक हेल्प कर दो। मेरी शादी की फोटो लेते वक्त आरूही भाभी कैमरे में ना आ पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी फोटो और वीडियो खराब हो जाएगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर आरूही आ जाती है। प्रेरणा भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए काजल भेजा है, वो देवर जी लगा लेते तो अच्छा होता। प्रेरणा भाभी, मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवा देती तो अच्छा होता। आरूही, जरा देवर जी के लिए एक गिलास पानी तो ले आओ। आरूही को पानी के लिए भेजकर प्रेरणा बारात की सभी रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवा लेती है। इतनी देर में आरूही वापस आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सुनिए जी, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि गाड़ी में ही बैठ जाती हूँ। ठीक है आरूही, तुम गाड़ी में ही बैठ जाओ। आरूही अपनी नम आँखों को छुपाकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो आरूही रोजाना इन सब बातों से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगती है। फिर एक दिन, माँ जी, सभी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, मैं सारा बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ। ठीक है, तू जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। हाय हाय, सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब बीतेगा। आरूही घर से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। आरूही रोज रोज के ताने सुनकर अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं बाजार भी निकलती हूँ, पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब हिम्मत नहीं बची मुझ में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। इतना कहकर आरूही जोर जोर से रोने लगती है। उस समय वहाँ से रानी परी जा रही थी। वो आरूही को रोता हुआ देख लेती है। वो रानी परी आरूही के पास आकर बोलती है, तुम क्यों रो रही हो आरूही? मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं किया, फिर भी सभी मेरे काले रंग को लेकर मुझे चिढ़ाते हैं। मेरी सास और जेठानी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती। अब आप ही बताइए, इसमें आखिर मेरी क्या गलती है? इतना कहकर आरूही सारी कहानी परी को बताती है। तुम अपने घर का सारा काम करती हो, पर फिर भी तुम्हारी सास तुम्हें पसंद नहीं करती। बस इतनी सी बात है ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर रानी परी एक मंत्र पढ़ती है। काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा छाया। रानी परी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक जादुई आईना प्रकट हो जाता है। तुम्हें अपना काला रंग पसंद नहीं है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें इस जादुई आईने में भेज देती हूँ। परी आरूही को उस जादुई आईने में भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुला लेती है और देखते ही देखते आरूही का काला रंग बिल्कुल गायब हो जाता है और आरूही बहुत ही गोरी बन जाती है और बेहद खूबसूरत लगने लगती है। अरे ये मैं हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी तो मुझे देखते ही रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। रानी परी के जादुई आईने से गोरा रंग पाकर आरूही बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी मन ही मन बात करते हैं।
अरे ये शांति देवी की बहू आरोही है ना? ये इतनी सुंदर बन गई। इसका रंग तो बहुत काला था पहले, ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहा कर आई हो। सचमुच बहन, मानो ये तो चांदी जैसी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। पहले तो ये कोयले जैसी काली थी, परंतु अब हीरे जैसी चमक रही है। आरोही घर के अंदर जाती है, तभी उसकी सास कहती है, कहो बेटी, किससे मिलना है तुम्हें? अरे ये इतनी सुंदर औरत कौन है, जरा देखूं तो। माँ जी, मैं आपकी बहू आरोही हूँ। अरे बहू, तू इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? माँ जी, ये सब तो बस मेरे अच्छे कर्मों का फल है और कुछ नहीं। इतना कहकर आरोही खुशी खुशी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से आरोही बहुत खुश रहने लगती है। कुछ दिनों बाद आरोही ने एक अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। आरोही के अचानक गोरे होने के कारण आरोही का वो ब्यूटी पार्लर बहुत ही तेजी से चलने लगा और उस दिन के बाद से आरोही अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी।